अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। बहुत दिनों बाद आपके सामने आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत इजी और बिल्कुल बाज़ार जैसा फ्रूट केक की रेसिपी लेके, जो कि बहुत इजी है और बिल्कुल बाज़ार जैसा बनेगा, बेकरी स्टाइल और बहुत मज़े का। तो वो भी बहुत कम बजट में। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत मुख्तसर से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो रेसिपी को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सांचे को रेडी कर लेंगे। मैंने एक सांचा लिया है, ये मेरे पास बड़े साइज़ का सांचा है। इसमें आप देखिएगा कि हम कितने बड़े साइज़ का फ्रूट केक बनाएंगे। इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया था, ऑयल लगा के बटर पेपर लगा के इसको साइड पे कर देंगे। एक बॉल ले लिया है, उसमें ऐड कर दिए हैं 3 अदद अंडे। अंडे आपके रूम टेम्परेचर के होने चाहिए। अब इसको अच्छे से हैंड बीटर के साथ बीट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप बेकिंग करें तो आपका बाउल, आपका विस्क, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप चीनी। चीनी मैंने दानेदार ली है, अगर आप चाहें तो पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी को आपने इतना बीट करना है कि चीनी का दाना जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये जो डार्क कलर का अंडा है ये बिल्कुल लाइट कलर में आ जाए। ये देखें, ये बिल्कुल लाइट हो चुका है और बहुत लाइट सा बैटर हमारे पास रेडी हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चुटकी फूड कलर। मैंने येलो फूड कलर लिया है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। फूड कलर को अच्छे से बैटर में मिक्स कर लेंगे ताकि सारा फूड कलर जो है वो बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। मैं मैंगो एसेंस यूज़ कर रही हूँ। आपने जो आपको फेवरेट आपका एसेंस हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मैंगो केक बना रही हूँ तो मैं इसमें मैंगो एसेंस का यूज़ करूँगी। एसेंस डाल के भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने 1/4 कप दूध लिया है, नीम गर्म दूध है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से बैटर में मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल भी मैंने 1/4 कप लिया है, उसको भी ऐड कर देंगे। ऑयल को भी बैटर के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऐड करने से इसका फ्लेवर जो है बहुत मज़े का आएगा। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मिल्क पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे मैदा। मैदे को हमने जब भी इस्तेमाल करना है बेकिंग में तो बहुत अच्छे से तकरीबन 1 से 2 दफ़ा छान के यूज़ कीजिएगा। टोटल मैं इसमें 1.5 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। अब इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, फोल्ड कर करके आपने भी इसको इसी तरीके से मिक्स करना है। इससे ये होगा कि आपकी जो अंडे का जो अंडा फ्लफ़ी हो चुका है, इसी तरीके के साथ फ्लफ़ी रहेगा और आपका बैटर जो है वो बैठेगा नहीं। स्पैचुला के साथ जो साइडों पे लग चुका है वो अच्छे से साइड से उतार लेंगे और जो मोल्ड हमने रेडी करके रखा था उसमें ये बैटर जो है वो सारा डाल देंगे। पतीले को मैंने अच्छे से प्री हीट कर लिया था। अब इस मोल्ड को हम पतीले के अंदर रख देंगे और 25 से 30 मिनट के लिए इसको बेक कर लेंगे। टोटल 35 मिनट हो चुके हैं और लुक आपके सामने है। अब इसमें एक वुडन स्टिक डालेंगे और चेक करेंगे। ये देखें, हमारी वुडन स्टिक जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आई है। इसका मतलब हमारा केक जो है वो अच्छे से बेक हो चुका है। केक को हमने बाहर निकाल लिया था और थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अब छुरी की मदद से इसकी साइडों को ज़रा से छुड़ा लेंगे। केक ने ऑलरेडी जो है साइडें छोड़ दी हुई हैं, लेकिन ज़रा एहतियात के तौर पे कहीं से चिपका ना हो। और ये देखें, माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा बेक हुआ है, कितनी खूबसूरत लुक आई है। बटर पेपर जो लगाया था उसको रिमूव कर देंगे अच्छे से। और ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा, और मैं आपको ये देखें कितना सॉफ्ट बना है, बहुत अच्छा बना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल और बहुत इजी मेथड से मैंने आपको सिखाया है। अब इसके ऊपर एक शाइन सी लाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून हनी लिया था, उसमें 1 टेबलस्पून पानी ऐड किया। इसको इसके ऊपर लगा देंगे। अक्सर औक़ात आपने बेकरीज़ में देखा होगा कि फ्रूट्स केक के ऊपर बहुत
अच्छी सी बहुत मज़े वाली शाइन आई होती है, वो इसी तरीके से आई होती है। और ये बिल्कुल भी इसके ऊपर से, आप बेशक इसको 1 वीक के लिए फ्रिज में रखें, ये बिल्कुल भी इसके ऊपर से शाइन नहीं जाएगी। जब भी आप इसको खाना चाहेंगे, हल्का सा माइक्रोवेव में इसको हल्का सा गर्म कीजिएगा और चाय के साथ आप इसको एंजॉय कीजिएगा, अपने मेहमानों के सामने रखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। थोड़े से इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगा दिए हैं, कटिंग करके मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक आई है, और मैं आपको आगे जाके चेक भी करवाऊँगी कि ये कितना सॉफ्ट बना है। बहुत इजी रेसिपी है, काइंडली ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये देखिए माशाल्लाह से आप लुक आपके सामने है, बहुत मज़े का रेडी हुआ है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है और कितनी अच्छी इसके अंदर जाली बनी है, बिल्कुल बाज़ार जैसा। बहुत इजी मेथड से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारा 2 पाउंड का तकरीबन फ्रूट केक रेडी हो चुका है, और लुक आपके सामने है। और ये देखें, मैं आपको एक स्लाइस इसका चेक करवाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट है, लुक आपके सामने है, कितना अच्छे से बेक हुआ है, कितना सॉफ्ट है। आप यकीन करें कि बहुत मज़े का बना था, सारे घर वालों को हमारे बहुत पसंद आया था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।